देखो आज हम लोग क्लास 7th की मैथ स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे कि तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 3 राशन वाला नंबर। अरे सही लिख रहे थे, राशन वाला नंबर। रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। ठीक है, चलो देखो रेशनल नंबर जानते हो कि नहीं, क्या होता है? बोलो, जानते हो ना? ध्यान से देखिए, क्लास अर्थ वाले में पूरा पढ़े थे ना रेशनल नंबर। चलो देखो फटाक से रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q क्या होते हैं? इंटीजर, और Q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे 1/3 है, 1/3 है, 1 भी इंटीजर है, 3 भी क्या है? इंटीजर है, और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। जैसे 4 है, 4 को लिख सकते हैं 4/1। 4 भी क्या है आपका? इंटीजर है। 1 भी क्या है? इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। -4/3, -4 क्या है? इंटीजर। 3 क्या है? इंटीजर। 3 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो, जैसे मान लिया -1 लिया आपने, उसका डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर। सारे होल नंबर क्या होते हैं? सारे इंटीजर क्या होते हैं? 0 क्या होगा? 0 रेशनल नंबर होगा। जब कह दिए सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं तो 0 भी क्या होगा? 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। हुआते हुआते बस एक बैग चुप हो गए। 0/1 क्या होगा? 0 को 0/1 लिख सकते हैं। 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक है, ये थी रेशनल नंबर की कहानी। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बताने को तो दिन भर बताया जा सकता है, ना बताने को कुछ नहीं बताया जा सकता। पढ़ाना ही तो है। ध्यान से देखिए, हालांकि जितना बताएं उतना ही लोग बताते हैं, लेकिन एक पीरियड ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, मजा आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इस बात पे है, सबसे पहला क्वेश्चन इस बात पे कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए तो 3/1 क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 7/5, 0/3, -8/-1, 0, 0/8, इसके बाद 9/0, 4/-1। रेशनल नंबर की 3 शर्तें। P अपॉन Q का फॉर्म होना चाहिए, P और Q इंटीजर होने चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कहीं 0 लिखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में कहीं 0 लिखा नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब कि ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 0 लिखा है। ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखिए, और कहीं डिनोमिनेटर में 0 है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, अब ये रेशनल नंबर नहीं है तो अब यहां देखते हैं। 3 है, 1 है, 3 इंटीजर है कि नहीं? जो भी गिनती में आता है सब इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे, है ना, चाहे उसका पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। बताइए 3 क्या है? इंटीजर। 1 क्या है? नीचे 0 लिखा है। P अपॉन Q की फॉर्म हो गई, दोनों इंटीजर हो गए, नीचे 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। क्या ऊपर और नीचे दोनों की साइन सेम है कि नहीं? जब दोनों की साइन सेम रहती है तो इसको कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। कौन सा रेशनल नंबर? ये रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर है। और ये कौन सा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसका न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है।
इसका न्यूमरेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है, बस इस पे आइए। P अपॉन Q की सूरत है कि नहीं, -7 और 5 दोनों इंटीजर है कि नहीं है, क्योंकि 7 गिनती में आता है ना, तो चाहे पॉजिटिव लिखा रहा है चाहे नेगेटिव लिखा रहा है वो इंटीजर है। तो इंटीजर इंटीजर हो गया, क्या नीचे जीरो है, नहीं है। जब नीचे जीरो नहीं है तो तीनों शर्त सेटिस्फाई हो गई, तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब समझिए, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, साइन अलग अलग है कि नहीं, साइन अलग अलग है, तो ये हुआ निगेटिव रेशनल नंबर। काहे का रेशनल नंबर, नेगेटिव। साइन के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 3 तरीके के रेशनल नंबर होंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, जीरो, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, जीरो, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, जीरो। जीरो सबसे बीच में होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर दाहिने होता है। कहां होता है, दाहिने होता है, ठीक है, ठीक है। और लेफ्ट में कौन होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे इंटीजर में पॉजिटिव रेशनल नंबर राइट साइड होते हैं और नेगेटिव लेफ्ट साइड होते हैं, और जीरो कहां होता है, सेंटर में, बीचों बीच में, ठीक है। बात समझ में आई, अरे आई कि नहीं आई। चलिए, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अलग अलग है तो नेगेटिव रेशनल नंबर हो गए, ठीक। आगे आते हैं, यहाँ आइए। ऊपर न्यूमरेटर कितना है, जीरो, डिनोमिनेटर कितना है, जीरो इंटीजर है कि नहीं, 3 इंटीजर है कि नहीं, क्या डिनोमिनेटर जीरो है, नहीं है ना, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। और इस रेशनल नंबर की कोई साइन नहीं होगी, क्योंकि अगर न्यूमरेटर जीरो है, अगर न्यूमरेटर जीरो है तो इसका मतलब ये जीरो है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद आते हैं -8 अपॉन -1 पे। -8 -1 ये दोनों आप देखेंगे इंटीजर है, दोनों की साइन सेम है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो रेशनल नंबर इसलिए क्योंकि किसी के भी डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, तो जीरो को लिख सकते हैं 0/1, जीरो इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 1 जो है वो जीरो नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। चूंकि ऊपर जीरो है तो ये जीरो ही आएगा, ना तो पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव होगा। अब यहाँ आ जाइए, ना तो पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव होगा, रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ आ जाइए 4/-1 पे, ऊपर इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, नीचे जीरो नहीं है, इसलिए क्या हो गया, रेशनल नंबर। ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, साइन अलग अलग है, इसलिए कौन सा रेशनल नंबर हुआ, नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। बात खत्म, बोलो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, इसके बाद आया 7/-6, -11/19, 15, 11/-34, 5/3, 6/9। क्वेश्चन में कह रहा है राइट द न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। पढ़िए, तेज से पढ़िए। राइट द न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। सारे रेशनल नंबर के नीचे दिए गए सारे रेशनल नंबर के न्यूमरेटर के बारे में आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन में हो सकता है नीचे दिए गए सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के बारे में आपको लिखना है। सुनिए, नीचे दिया गया इसका मतलब ये नहीं सर झुका के देखेंगी, ऊपर से देख सकती हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया 7/-6 -11/19 + 15 11/34 5/3 6/9। अगर पूछा गया व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो आप कहेंगे न्यूमरेटर वो नंबर होता है जो लाइन के ऊपर होता है। लाइन के ऊपर देखेंगे 7 है, न्यूमरेटर 7, लाइन के ऊपर देखेंगे -11 है, न्यूमरेटर -11, लाइन के ऊपर देखेंगे +15 है, न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, +15 हो जाएगा, न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, न्यूमरेटर 5 हो जाएगा, न्यूमरेटर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर वो नंबर होता है जिससे डिवाइड किया जाता है, इस लाइन के नीचे होता है, नीचे कौन है, -6 से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। 19 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। -34 क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा। जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना उसका डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन कर लेंगे, बोलो, कर लेंगे ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव में बनाते हैं, किसमें बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में। अगर हमसे कहेगा कि न्यूमरेटर को पॉजिटिव कर लीजिए तो न्यूमरेटर को कर लेंगे, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लीजिए डिनोमिनेटर को कर लेंगे, ठीक है। कोई अगर नेगेटिव है और उसकी साइन बदलनी है, साइन बदलने का एक ही तरीका होता है, माइनस साइन से क्या कर देते हैं उसको, माइनस साइन से क्या कर देते हैं उसको
मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो निगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते समय आप हमेशा ध्यान देंगे, कभी भी मल्टीप्लिकेशन सिर्फ न्यूमरेटर सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं किया जाता। जब भी किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किया जाता है। अगर आप सिर्फ न्यूमरेटर या सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर की वैल्यू बदल जाएगी, नंबर की वैल्यू बदल जाएगी तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा स्पीड में करके देखिएगा वीडियो, ध्यान से देखिए। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो रेशनल नंबर की वैल्यू बदल जाएगी, आपका क्वेश्चन ही बदल जाएगा। ठीक, चलिए। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। नीचे दिए गए सारे रेशनल नंबर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना। किसमें? ये ध्यान रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो तो उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, इसलिए न्यूमरेटर से माइनस साइन को उठा के कहां लेके जाते हैं? हम हमेशा डिनोमिनेटर से कहां उठा के लेके जाते हैं? न्यूमरेटर में। कहां पे? चलिए देखिए, एक आ गया 7/9, ठीक है, नीचे से उठा के लेके चले जाइए -7/9, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो डिनोमिनेटर हो गया पॉजिटिव। होता कैसे है समझिए, आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके दिखाया नहीं जाता बार बार क्वेश्चन में। बड़े क्वेश्चन में करेंगे तो सीधे माइनस लेके जाके कहां लेके चले जाएंगे? ऊपर लेके चले जाएंगे। देखिए कैसे कैसे लेके जा सकते हैं। 7/-9 -7/9 -7/9, इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। यहां माइनस लाइन के पहले लगा है इसके, ठीक है, तीनों सही है। कैसे होता समझिए, जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि आप सेम नंबर से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे रेशनल नंबर की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। जब भी आप सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर रिमेन सेम व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर। किसको? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 1 से मल्टीप्लाई करने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 7 हो जाएगा, ये 9 ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में कभी कोई चेंजिंग नहीं आती है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आती है। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा -7/9, ये देखिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात? आगे -13/-17, न्यूमरेटर आपका -13 है, डिनोमिनेटर कितना है? -17 है। क्या है? दोनों की साइन क्या है? सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना, सेम है तो वैसे भी ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर वही समझिए, अगर आप -1 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, 13 और 17 ही रहेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक, कोई दिक्कत? बोलिए, है ना? समझिए, देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक था कि पढ़ाना ही छोड़ दें आप लोग को, एक था कि 7th अलग पढ़ाएं, अर्थ अलग पढ़ाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? 7th अलग पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हम नहीं पढ़ा पाए एक साथ, यही मतलब हुआ ना। ऐसा तो कर ही नहीं सकते। फिर तो क्या कर लिया गया? तीसरा सॉल्यूशन निकाला गया। तीसरा सॉल्यूशन क्या आया? टाइम बढ़ा देते हैं। ठीक है, टाइम बड़ा सब मैनेज, है ना? तो जब भी पीछे हटने की बारी आए तो देखा करिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये लग रहा हो कि हमारा ये फेलियर हो गया, ये तरीका सही नहीं था। तो तरीके में कोई कमी नहीं थी, लेकिन 30 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना? असल मजा जो आता है वो 15 मिनट के बाद आता है पढ़ाने में। 15 मिनट तक तो इनका मुंह उनका मुंह लिखते समय, इंट्रोडक्शन देते समय चला जाता है ना, उसके बाद फटाफट होता चला जाता है। हो गया ये? आगे बढ़े, चलो अब देखो तो 7/-19, माइनस साइन को ऐसे डायरेक्ट ऊपर कर लोगे कि नहीं? बताओ, कर लोगे ना? कोई पूछेगा कैसे किए हो तो कह देना -1 से मल्टीप्लाई किए हैं। जहां भी सिर्फ साइन चेंज किए हो, जहां पे भी जिंदगी में कभी भी अगर सिर्फ साइन चेंज करना तो कह देना -1 से क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, दोनों को इसलिए मल्टीप्लाई किया गया ताकि क्वेश्चन की वैल्यू में कोई चेंजिंग
ना है। 1 इंटू 7 7 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 19 इंटू 1 क्या होगा 19। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें? आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब बताइए। अच्छा बताओ, अगर हम 1 घंटा समझाते रेशनल नंबर के बारे में तो क्या फायदा होता? रेशनल नंबर का ही तो सारा क्वेश्चन है। पता नहीं चल रहा है कैसे रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को पॉजिटिव करें, कैसे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करें, कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे निगेटिव होगा, इसका न्यूमरेटर क्या होगा, इसका सब पता चल जा रहा है ना। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अब आप देख के बताइए कि जो रेशनल नंबर है उसमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा क्या है निगेटिव। कौन सा पॉजिटिव कौन सा क्या है, तो हमें देखना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा क्या है। तो चलिए देखिए, तो -13/15 -13/15 बताए नहीं तुमको क्या पॉजिटिव होता है क्या निगेटिव होता है? बताओ, इसकी साइन क्या है, इसकी साइन अलग अलग है कि अलग अलग है, तो क्या होगा निगेटिव। क्या होगा ये? और अगर साइन सेम होती तो कोई दिक्कत? इधर देखिए, तब दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद है आपका 3/7। दोनों की साइन सेम है कि अलग अलग है? साइन सेम है, तो कौन सा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब बताइए, -15/-27 साइन सेम है कि अलग अलग है? साइन सेम है, तो कौन सा रेशनल नंबर है ये? पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब बताइए, 14/-3 कौन सा रेशनल नंबर है ये? कौन सा है? -8/15 कौन सा रेशनल नंबर है ये? -24/23 कौन सा रेशनल नंबर है ये? है ना। अगर हम ना पढ़ाते और आप यहां ना पढ़ते, ठीक है, तो शायद ही आप 8 में होकर 7th वाला पूरा पढ़ पाते। कि गलत है ये? या शायद ही आप 7th में होकर 8 वाला पढ़ पाते, दोनों नहीं कर पाते। 2-2 साल पढ़ने का मौका मिल रहा है, पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, समझिए, वैल्यू इसकी बताएं कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक बार अगर आ गया काम खत्म है। फिर मैथ और साइंस जब पढ़ने आ जाता है तो फिर आज बता रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, जीएस कुछ नहीं है, सब नरक है एकदम। समझे? जब एक बार मैथ साइंस आप पढ़ना जान गए, समझिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपके ब्रेन के सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है तो फिर कुछ भी पढ़िए, क्या दिक्कत है। लोग इंजीनियरिंग करते हैं, आईआईटी में जाते हैं, है ना। समझो, सुनो समझो, साइंस की वैल्यू समझो। आईआईटी में जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं आईएएस की तैयारी करते हैं। किस चीज से पता है? सोशल साइंस से, हिस्ट्री से, जीएस से, कोई मैथ ले लेता है, कोई फिजिक्स ले लेता है, और पता चलता है कि आईआईटी वाले भी जो कभी जीएस पढ़े ही नहीं है ना, जो सोशल साइंस पढ़े ही नहीं है, जिंदगी भर बीटेक किए, मशीन बना रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि इनका हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर है। समझे कि नहीं? बोलिए। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये काम आएगा ये, और इसको बढ़ाने के लिए ही, एकदम एक्सपैंड करने के लिए ही मैथ साइंस है। इसी से लगाएंगे ना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको हर तरफ कौन मोड़ता है बताइए? मैथ ही तो मोड़ता है। बैठा बैठा रहता है, कहता है एक लड़की कपड़ा खरीदने चली गई, इतना कपड़ा खरीदी इतने मीटर का, फिर इतना कपड़ा इतने मीटर का खरीदी, अब इतना खरीदना, तो बताओ, तो तुम्हें वहां दिमाग लगाना पड़ता है। फिर तब तक तुम्हें पेन की दुकान पे भेज देगा, फिर तब तक तुमको समोसा लेने भेज देगा, फिर तब तक कोई ईटा खरीद के लाएगा। पूरे चारों तरफ दुनिया में घुमाता है कि नहीं? किस लिए?
ताकि एक्सपेंड करे। काम वही कराता है, कभी नंबर छोटा छोटा लेता है, थोड़ा सा और बड़े होते तो ऐसे ले लेता है, थोड़ा सा और बड़े होते तो डेसिमल में ले लेता है, थोड़ा सा और बड़े होते तो कहता है फ्रैक्शन में लेंगे। अभी पिछली बार जब क्वेश्चन लगा रहे थे कपड़े वाला तो ऐसे नहीं था 28 1/2 मीटर, ऐसे था कि नहीं? बचपन में ऐसे नहीं रहता, बचपन ऐसे रहता 4 मीटर कपड़ा लिया, इसीलिए रहता है। थोड़ा सा और बड़े होंगे तो ऐसे रहेगा, देखिए 4.33 मीटर, है ना? ये बस इसीलिए है, ब्रेन की एक्सरसाइज है ये। एक बार अगर आपने कर लिया तो मैं फिर आपसे बता रहा हूं, कुछ नहीं रखा है, हिस्ट्री, सोशल साइंस, हिंदी, कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, सवाल ही नहीं पैदा होता आपको प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम नहीं होगी तो पढ़ने में कोई दिक्कत होगी क्या? जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, क्योंकि यही तय करता है कि आपका ब्रेन कितना एक्सपेंड कर रहा है। अगर नहीं एक्सपेंड कर रहा है समय के साथ तो नहीं हो पाएगा फिर, समझे? हम बचपन में याद किए थे आग की पर्यायवाची, अग्नि अनल पावक आग, तब से आज तक वही है, बदली ही नहीं कि बदली है? 9-7 बदले होंगे, ये बदल भी सकते हैं और किसी बस की बात है भी नहीं, समझे कि नहीं? नहीं समझे? बोलिए। दोनों सेम है, एकदम सेम, हूबहू, जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम होती है, सिचुएशन होती है, और उसको हमें क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है, उसका आंसर निकालना पड़ता है। लाइफ में भी क्या होती है? सिचुएशंस होती है, क्या होती है? प्रॉब्लम होती है, और उसको हमें क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है। कि गलत कह रहे हैं? बोलिए। अभी आप छोटे हैं, अभी आप छोटे हैं तो जो प्रॉब्लम होगी वो भी क्या होगी? छोटी होगी। जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, जो आपकी जिम्मेदारी होगी, वो भी क्या होगी? छोटी होगी, है ना? अगर आप अपने लाइफ में इंटर कर रहे हैं, आप मान लिया 3 साल के हैं, तो आपकी भी प्रॉब्लम क्या होगी? क्या होगी प्रॉब्लम? छोटी होगी। क्या प्रॉब्लम होती है 3 साल के बच्चे की? कि हमको गोद में बाहर घूमना है। गलत कह रहे हैं? हमको चम्मच चाहिए। देख लिया आपके हाथ में चम्मच तो कहेगा हमको चम्मच चाहिए। देख लिया चौकी पे बॉटल रखी है तो हमको क्या चाहिए? बॉटल चाहिए। खाना कोई खा रहा तो खींच के गिरा देगा। यही सब प्रॉब्लम है किसकी? और एक प्रॉब्लम बताएं, चौकी से लटक के उतरने की प्रॉब्लम। कुछ तो सफल होते हैं तो कुछ, कोई सर फोड़ता है, कोई ये फोड़ता है। अच्छा, प्रॉब्लम इनकी है, लेकिन इसका इनाम उनको भी मिलता है जो अगल बगल रहते हैं, क्योंकि मार तो वही खाते हैं ना। तुम ये बैठे थे देख नहीं रहे थे। मजाक मत समझिएगा इसको, और प्रॉब्लम समझिए। एक प्रॉब्लम रहती है चलने की। चलना एक प्रॉब्लम है कि नहीं? है ना? जब आप चलना जान जाते हैं, जैसे आप एडिशन जान जाते हैं, एडिशन जाने, मैथ में छोटी सी प्रॉब्लम, अब ये एडिशन को पूरे जिंदगी भर आप लगाते हैं। सेकंड में पहुंचते हैं वहां भी लगाते हैं, थर्ड में लगाते हैं, फोर्थ में लगाते हैं, फिफ्थ लगाते हैं, सिक्स लगाते हैं, 7 लगाते हैं, 8 लगाते हैं, 9 लगाते हैं, 10 लगाते हैं, 11, 12, ग्रेजुएशन जिंदगी भर लगाते रहते हैं जब तक मैथ पढ़ते हैं। एक बार चलना जान गए, सारा काम फिर कैसे करते हैं? चल के करते हैं भाई।
स्कूल जाना है, कैसे आए हो? चल के आए हो। कपड़ा अपना उतार के कहीं टांगते हो, कैसे टांगते हो? खाना खाने जाते हो, कैसे जाते हो? नहा के जाते हो, कैसे जाते हो? साइकिल तक पहुंच के चलाने जाते हो, कैसे जाते हो? टिफिन लेने जाते हो, कैसे जाते हो? बाजार जाते हो, कैसे जाते हो? किसी रिलेशन में जाते हो, कैसे जाते हो? है ना? धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, ठीक है, मैथ के फॉर्मूले भी बड़े होते हैं, है ना? फॉर्मूले बड़े होते हैं तो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम भी क्या होती है? बड़ी होती है। इधर भी लोग बड़े होते हैं तो लाइफ की प्रॉब्लम भी क्या होती जाती है? बड़ी होती जाती है। जो छोटी सी प्रॉब्लम थी आपकी कि 5 रुपए में बस आपको कुरकुरे चाहिए होता था, फिर उससे काम नहीं चलता है, ठीक है? फिर आपको 12 लाख का इंतजाम करना रहता है बेटी की शादी करने के लिए, या बेटे की शादी करने के लिए, या कोई जमीन है उसमें पैसा लगाने के लिए, या कोई दुकान खोलने के लिए, या बेटी का एडमिशन कराने के लिए। बड़ी कि नहीं प्रॉब्लम? बड़ी कि नहीं, ये बताइए। अब ये बताइए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने में किसको आसानी होती है? इस प्रॉब्लम को किसको आसानी होती है? इससे कौन निपट पाता आसानी से? सुनिए ध्यान से, अगर मैथ से जरा सा भी हट गई लाइफ तो बताइएगा आप। फर्स्ट में पढ़े अच्छे से, सेकंड वाला भी आ रहा है, थर्ड वाला भी आ रहा, फोर्थ वाला भी आ रहा, फिफ्थ वाला भी आ रहा, सिक्स्थ वाला भी आ रहा, सेवेंथ वाला भी, सारा काम देखो तुम थोड़ा थोड़ा मेहनत करते गए। बस फर्क क्या है मेहनत में तुम्हारे? जिस साल में तुमको जो पढ़ाया जा रहा था तुमने उसको उसी साल में पढ़ा। ये चीज अगर आज जो आज पढ़ाया जा रहा है वो अगर आज पढ़ोगे तो हो सकता हो IAS IITN बन के निकलो, और यही चीज अगर 10 साल बाद पढ़ोगे तो, है ना, हवलदार के लिए फॉर्म भरोगे, यही चीज पढ़ोगे जब पुलिस बनने के लिए। जब टाइम गैप कर दोगे तब इतना डिफरेंस हो जाता है इस चीज में, है ना? करते गए करते गए करते गए, जो चाहते थे सब इनको मिल गया, जो बनना था, जो नौकरी पानी थी, ठीक है, सब कुछ मिल गया इनको। सब कुछ मिल गया तो पैसा भी दुनिया भर का मिल रहा है कि नहीं? बोलिए, पैसा मिल रहा है, पहचान है, सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं, तो ये काम करने में क्या दिक्कत होगी इनको? यही वजह है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जरूरी नहीं जो समस्या इनके माँ बाप की हो समस्या इनके माँ बाप की हो सकता है इनके माँ बाप की समस्या 12 लाख हो, लेकिन इनके माँ बाप की समस्या 3 ही लाख में हो, 12 लाख तक का सोचते ही ना हो। गलत है? बोलिए, बात समझ में आ रही है? क्यों? तो ये आसानी से हैंडल हो जाएगा। यहां ये क्लास एर्थ की प्रॉब्लम आपसे क्यों नहीं हैंडल होती है? जिसको नहीं समझ में आता है। फर्स्ट में किए लापरवाही, सेकंड में किए, थर्ड में किए, फोर्थ में किए, फिफ्थ में किए, हालांकि वो सब सम होता जाता है। 4 तक का आना चाहिए 5 पढ़ने के लिए। 4 तक की क्लास में जो आपका ब्रेन इंप्रूव हुआ है वो यूज होगा 5 में, 5th में, 5th वाला 6th में, 6th वाला 7th वाला, 8th वाला। ऐसे ही नहीं, क्लास 10th तक बस एक ही चीज पढ़ाई जाती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलग अलग तरीके से रहता यही है बेसिकली। अलग अलग चैप्टर होते हैं, अलग अलग तरीका होता है, उसका अलग अलग यूज होता है। समझ में आ रही बात? अब अगर नहीं यहाँ पे हो पाएंगे तो जैसे ही अर्थ में गए, बड़ा सा क्वेश्चन मिला, 9th में गए, 10th में गए, सरेंडर तुरंत, क्योंकि पीछे वाली प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं की है। समझे? बात समझ में आ रही कि नहीं? अब बताइए दोनों में क्या डिसिमिलरिटी है? और ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हो सकता हो समझिए प्रॉब्लम, हो सकता हो किसी को क्वेश्चन पढ़ के इंग्लिश ही ना समझ में आ रही है,
ऐसे यहाँ पे भी लोग होते हैं। लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो थक के हार के बैठ जाते हैं और रोने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं रहता, क्योंकि वो कभी कभी झेले ही नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ लोग झेले होते हैं तो वो वाली प्रॉब्लम उनके लिए हल्की होती है। जिस प्रॉब्लम में एक पर्सन की सारी पोटेंशियल डाउन हो जा रही है, हो सकता है वो प्रॉब्लम दूसरे के लिए क्या हो, बड़ा इजी टास्क हो। यहां पे भी है, एक क्वेश्चन जो आपके लिए कठिन होता है अगले के लिए बड़ा मौज देता है, बड़े आराम से वो लगाता है। समझ रहे हैं? जैसे लाइफ की प्रॉब्लम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन सिचुएशन के हिसाब से वेरी करती है ना, वैसे ही ये भी पर्सन टू पर्सन सिचुएशन के हिसाब से क्या करती है, वेरी करती है। अब बताइए क्या डिफरेंस है? देयर इज नो डिफरेंस। मैथमेटिक्स कर ले गए, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व, तो लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स लड़ना सिखा देती है, सोचना सिखा देती है, तो वो कहां काम आता है? ब्रेन को ट्रेंड किया जाता है ना, ताकि आने वाली सारी प्रॉब्लम से आप क्या कर सकें, निपट सकें। हल्की हल्की ट्रेनिंग होती है, धीरे धीरे वो क्या रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तभी तो तुम्हें इंटीजर पढ़ाया जाता है। इंटीजर पहले कहा जाता है इंटीजर का मल्टीप्लाई करो, फिर तब आते हैं रेशनल नंबर पे, आते हैं कि नहीं? उसके बाद फिर प्रॉब्लम बढ़ाई जाती है, कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है,